हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिन की शुरुआत करेंगे 8 मार्च 2022 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के साथ। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए अंतिम तक वीडियो को ध्यान से देखिएगा। पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, जहां से आप अवेल कर सकते हो आंसर की के साथ। और ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है, तो आपको टेलीग्राम का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप डायरेक्टली मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में टोटल 6 विश्व कप में भाग लेने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बन गई हैं? तो आपको बता दूं, पूरे दुनिया में पहली बार ऐसी कोई महिला क्रिकेटर हैं जो कि इस बार 6वें वर्ल्ड कप में हिस्सा ले रही हैं, और ये हैं मिताली राज, भारतीय टीम की। और 39 वर्ष इनकी उम्र है। और अगर दुनिया में बात करें तो मतलब अगर मेंस और विमेंस दोनों खिलाड़ियों की बात करी जाए ओवरऑल, तो ये दुनिया की तीसरी ऐसी खिलाड़ी हैं जिन्होंने 6 वर्ल्ड कप में हिस्सा लिया है। पहले जावेद मियांदाद पाकिस्तान के, दूसरे सचिन तेंदुलकर, और तीसरी है मिताली राज। तो दुनिया में तीसरे नंबर पे ऐसी खिलाड़ी जिन्होंने 6 वर्ल्ड कप में हिस्सा लिया, और महिलाओं में अगर बात करें तो दुनिया में पहली। एंड इन्होंने कौन कौन से वर्ल्ड कप में हिस्सा लिया है? तो साल 2000 वर्ल्ड कप में सबसे पहले, उसके बाद 2005 वर्ल्ड कप में, फिर 2009 के वर्ल्ड कप में, फिर 2013, फिर 2017, और इस बार 2022 के वर्ल्ड कप में भी हिस्सा ले रही हैं। 2022 का इस बार का वर्ल्ड कप अभी 4 मार्च को शुरू हो चुका है, मैंने कल के वीडियो में भी आपको बताया था। और इस बार का आईसीसी विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप कहाँ पर हो रहा है? ये हो रहा है न्यूजीलैंड में। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ ऑथर्ड अ बुक द ब्लू बुक अ राइटर्स जनरल? कहने का मतलब यह है कि अभी हाल ही में एक किताब लॉन्च करी गई है। इस किताब का नाम है द ब्लू बुक। ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसके लेखक हैं, ये हैं अमिताभ कुमार। अमिताभ कुमार बेसिकली एक राइटर हैं और साथ में पत्रकार भी हैं, मतलब जर्नलिस्ट हैं। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में 6 मार्च को सीआईएसएफ ने अपना 53वां स्थापना दिवस कौन सी जगह पर मनाया? तो सीआईएसएफ ने इस बार अपना स्थापना दिवस दिल्ली एनसीआर के गाजियाबाद में मनाया। और गाजियाबाद में एक जगह है इंदिरापुरम, वहाँ पर ग्राउंड में इसका 53वां स्थापना दिवस मनाया गया। और सीआईएसएफ का हेड क्वार्टर है बेसिकली नई दिल्ली। इसको बोलते हैं सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस। और भारत में जो टोटल 6 मिलिट्री पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, उनमें से एक है सीआईएसएफ। सीआईएसएफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी इंटरनल ड्यूटी की होती है बेसिकली, जैसे कि एयरपोर्ट हो गए, मेट्रोज हो गए, वहाँ पर लोगों की सुरक्षा करने के लिए और सरकारी संपत्ति की सुरक्षा के लिए सीआईएसएफ को तैनात किया जाता है। और सीआईएसएफ के इस टाइम पे डायरेक्टर जनरल हैं शील वर्धन सिंह। क्या नाम है? शील वर्धन सिंह। और आपसे ये भी पूछ सकता है कि इस बार 53वां राइजिंग डे जो मनाया गया सीआईएसएफ का, इसको एड्रेस किसने किया? तो इसको होम अफेयर्स मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा एड्रेस किया गया। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो एसबीआई के नए डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर बनाए गए हैं, ये है नितिन चुग। और आपको याद होगा, पिछले साल के करंट अफेयर में मैंने आपको बताया था कि नितिन चुग वही व्यक्ति हैं जिनको सीईओ के रूप में उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में अपॉइंट किया गया था। तो करीब 1 से 1.5 साल हो गया है नितिन चुग उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में सीईओ की पोस्ट सर्व कर रहे थे। अब एसबीआई के द्वारा इनको डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट दी गई है। और एसबीआई की स्थापना 1955 में करी गई है। हेड क्वार्टर है इसका मुंबई, और एसबीआई के चेयरपर्सन है दिनेश कुमार खारा। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, नितिन चुग को कौन सी जगह दी गई है? तो ये डिजिटल बैंकिंग ऑपरेशन संभालेंगे एसबीआई के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में किसके द्वारा पुणे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट, जो कि 11,420 करोड़ की परियोजना है, इसका उद्घाटन किया गया? तो इसका उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने खुद इसका दौरा किया, और पुणे में जो अभी नई मेट्रो रेल चली है उसमें उन्होंने 10 मिनट की राइड भी ली है। अब देखिए, पुणे मेट्रो की अगर बात करें तो टोटल इसकी लेंथ कितनी है? ये 33.2 किलोमीटर का प्लेटफॉर्म इसमें बिछाया गया है, और इसमें टोटल 30 स्टेशन शामिल किए गए हैं पुणे मेट्रो में। तो ये पूरे तरीके से अब चल चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौरान विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट से और डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट से मेट्रो के अंदर मिले। अगला क्वेश्चन है, फ्रॉम विच स्टील्थ डिस्ट्रॉयर इंडियन नेवी सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड एक्सटेंडेड रेंज लैंड अटैक ब्रह्मोस मिसाइल? अभी हाल ही में इंडियन नेवी के द्वारा ये कौन सा आईएनएस है जिससे ब्रह्मोस मिसाइल का प्रो वर्जन सफलतापूर्वक अभी हाल ही में लॉन्च किया गया?
तो ब्रह्मोस मिसाइल को अभी हाल ही में इंडियन नेवी ने आईएनएस चेन्नई से लॉन्च किया है सफलतापूर्वक। और ब्रह्मोस तो आपको पता ही है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये इंडो रशिया जॉइंट वेंचर के तहत भारत में बनाई जाती है। मतलब सीधे सीधे आप बोल सकते हो ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और इसको बनाने में रशिया हमारी मदद करता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, आपको ये भी ध्यान रखना है, अभी कुछ महीने पहले ही ब्रह्मोस मिसाइल का जो पहला ऑर्डर दिया गया है ये फिलीपींस के द्वारा दिया गया है। तो फिलीपींस दुनिया का पहला ऐसा देश है जो कि भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीद रहा है। और इस टाइम पे एडमिरल कौन है? आर हरि कुमार, कुछ टाइम पहले ही इनको अपॉइंट किया गया था। आप ये भी ध्यान रखना, इस साल के शुरुआत में इंडियन कोस्ट गार्ड के चीफ भी बनाए गए हैं जिनका नाम है वी.एस. पठानिया। क्या नाम है? वी.एस. पठानिया। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी जगह है जहां से अभी हाल ही में फ्लाइंग ट्रेनर हंस न्यू जनरेशन को सफलतापूर्वक टेस्ट किया गया? तो ये जो आपको यहाँ पर चॉपर दिख रहा है ना, तो ये चॉपर है, इसका नाम ही है हंस न्यू जनरेशन। क्या नाम है? हंस न्यू जनरेशन। एनजी का मतलब है न्यू जनरेशन। तो बेसिकली ये ग्लाइडर है, आप बोल सकते हो पैराग्लाइडर है। इसको अभी लॉन्च किया गया पुडुचेरी से और पहली बार में ही इसकी राइड बेंगलोर से लेकर पुडुचेरी तक ली गई। और इसने जो अपनी उड़ान भरी है ये 140 नॉटिकल माइल तक पहली बार में इसने उड़ान भरी है। और 140 नॉटिकल माइल कवर करने में इसको 1.5 घंटा लगा। करीब करीब 155 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से इसने दूरी तय करी है। और इसकी खास बात यह है कि ये पूरे तरीके से भारत में ही निर्मित है, मतलब इंडिजिनसली है। और इसी के साथ आपको बता दूं, ये पहला ऐसा पैराग्लाइडर है जो कि पूरे तरीके से भारत में निर्मित है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में जन औषधि दिवस कौन से दिन मनाया गया? तो जन औषधि दिवस मनाया गया 7 मार्च को। कब मनाया गया? 7 मार्च। इस बार इसका चौथा संस्करण मनाया गया। और इसकी थीम क्या थी साल 2022 की? जन औषधि जन उपयोगी। आपको बता दूं, जन औषधि दिवस इसलिए मनाया जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जन औषधि परियोजना लॉन्च करी गई थी। इस परियोजना का मेन मोटो ये है कि पूरे भारत भर में जो गरीबी रेखा के नीचे लोग हैं उनको कम पैसों में बेहतरीन से बेहतरीन सुविधाएं मेडिकल की दी जा सकें। तो ये इसका मेन मोटो है। और अभी तक जन औषधि परियोजना के अंतर्गत पूरे भारत में 700 डिस्ट्रिक्ट के अंदर 6200 आउटलेट खोले जा चुके हैं। और टारगेट ये है भारत सरकार का कि 2025 तक इन 6200 आउटलेट्स की संख्या को बढ़ाकर 10,500 तक पहुंचा देना है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में एक किताब लॉन्च करी गई है। इस किताब का नाम है द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप, द ऑथराइज्ड बायोग्राफी ऑफ उषा उत्थुप। तो ये जो किताब है, ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है? इस किताब को लिखा है सृष्टि झा ने। किसने? सृष्टि झा। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में मरणोपरांत नारी शक्ति पुरस्कार 2020 से किसको सम्मानित किया गया है? तो ये जो आपको पिक्चर में दिख रही हैं ये हैं इला लोध। और इला लोध को क्यों सम्मानित किया गया है? देखिए, नारी शक्ति पुरस्कार उस महिला को दिया जाता है जो कि विमेन एम्पावरमेंट एंड सोशल वेलफेयर क्षेत्र में अपना बेहतर कार्य करती है। तो इला लोध कौन है? ये फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेज इन त्रिपुरा है। मतलब कहने का कि ये त्रिपुरा में हेल्थ सर्विसेज की डायरेक्टर रह चुकी हैं। तो अभी ये इस दुनिया में नहीं है, मरणोपरांत इनको नारी शक्ति पुरस्कार दिया गया क्योंकि इन्होंने विमेन एम्पावरमेंट के क्षेत्र में काफ़ी उत्कृष्ट कार्य किया हुआ है। और आज का दिन है 8 मार्च। मैं आपके लिए अनअकैडमी पर स्पेशल क्लासेस की एक सीरीज़ चला रहा हूं जिसका नाम है ल्यूसेंट जैकपॉट सीरीज़। 3 क्लासेस हो चुकी हैं, मैंने 10 क्लास की पूरी सीरीज़ ये लॉन्च करी है। आज दोपहर में 3 बजे इसकी 5वीं क्लास होने वाली है। इस क्लास का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप उस पर क्लिक करके खुद को एनरोल कर सकते हो। क्लास को खोलने के लिए अनलॉक कोड है वरुण 777। आप ये कोड डालेंगे तो दोपहर में 3 बजे आपकी क्लास खुल जाएगी। ध्यान रखिए, आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो आपके पास मौका है, आप मौके पे चौका मारते हैं या नहीं, ये आपकी मर्जी है। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज़ बीन कन्फर्ड विद पंडित हरि प्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड? अभी हाल ही में किसको पंडित हरि प्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किए गए हैं उस्ताद अमजद अली खान। और ये कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? तो ये सरोद बजाते हैं। क्या बजाते हैं? सरोद। इतना ही नहीं, उस्ताद अमजद अली खान को साल 2001 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। और ये जो पूरा ओकेशन था, इस ओकेशन के अंदर 75 आर्टिस्टों ने फ्लूट बजाकर राष्ट्र को ट्रिब्यूट दिया है एक तरीके से। क्यों? क्योंकि इस बार हम लोग
75वीं एनिवर्सरी मना रहे हैं भारत की आज़ादी की। तो भारत की आज़ादी के 75 साल मना रहे हैं, इसलिए 75 आर्टिस्टों ने फ्लूट बजाई यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, विच क्रिकेटर बिकेम इंडिया सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर आफ्टर अनिल कुंबले इन टेस्ट मैचेस। कहने का मतलब यह है कि टेस्ट मैचेस के फॉर्मेट में भारत के दूसरे सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी अभी हाल ही में कौन बन गए हैं। तो ये हैं रविचंद्रन अश्विन। इन्होंने अनिल कुंबले के बाद आज तक सबसे ज़्यादा विकेट लिए हैं। अनिल कुंबले ने पूरे टेस्ट मैच के करियर में 619 विकेट लिए थे। रविचंद्रन अश्विन ने अभी हाल ही में 436 विकेट झटक लिए हैं और 436 विकेट लेकर इन्होंने कपिल देव का रिकॉर्ड अभी हाल फिलहाल में ही तोड़ दिया है। कपिल देव का रिकॉर्ड है 434 विकेट का। और अभी हाल ही में इंडिया और श्रीलंका का जो टेस्ट मैच चल रहा था बिंद्रा स्टेडियम में, जो कि मोहाली स्टेडियम पहले हुआ करता था, वहीं पर इन्होंने ये कीर्तिमान स्थापित किया है। अगला क्वेश्चन है, गुजरात का कौन सा गांव पहला पूरी तरह से सोलराइज्ड गांव बनने जा रहा है। कहने का मतलब ये है कि गुजरात के अंदर पहला ऐसा कौन सा गांव है और साथ में ये भारत का भी पहला ऐसा गांव बन जाएगा जो कि पूरे तरीके से सोलर फॉर्म में डिपेंड होगा। तो ये है दुधाला गांव। कौन सा? दुधाला। और दुधाला गांव में 450 किलोवाट की सोलर रूफटॉप का स्थापित किया जाएगा और इसका मेन मोटो ये होगा कि पूरा गांव सिर्फ और सिर्फ सोलर एनर्जी से ही संचालित किया जाएगा। यहाँ पर सीधे सीधे बिजली खरीदने वाला प्रावधान खत्म हो जाएगा और हर कोई सोलर पैनल पर ही निर्भर होगा। इवन यहाँ पर घरों की बात नहीं हो रही है, गांव के अंदर आंगनवाड़ी हो गई, स्कूल्स हो गए, ग्राम पंचायत हो गई, सब सोलराइज पैनल के ही थ्रू ऑपरेट करी जाएंगी। और आपको याद होगा, मैंने आपको कुछ टाइम पहले ये भी बताया था कि पूरे भारत में हमारा पहला ऐसा एयरपोर्ट कौन सा है जो कि पूरे तरीके से सोलर पावर से संचालित है। तो ये है केरल का कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और इवन ये भारत का ही नहीं, पूरी दुनिया का पहला ऐसा एयरपोर्ट है कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि सोलर पावर से चल रहा है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलीट ट्रिब्यूनल के चेयरपर्सन के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है। तो ये हैं डीएन पटेल। और डीएन पटेल का पूरा नाम क्या है? इनको बोलते हैं जस्टिस धीरू भाई नीरन भाई पटेल। और ये कहाँ पे हैं इस टाइम पे? तो ध्यान रखिएगा, ये दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं और इनको अपॉइंट किया गया है चेयरपर्सन की पोस्ट पर अपीलीट ट्रिब्यूनल में अगले 4 साल के लिए। इससे पहले गुजरात हाई कोर्ट में भी सर्व कर चुके हैं, झारखंड हाई कोर्ट में भी सर्व कर चुके हैं। और अगर बात करी जाए टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड ट्रिब्यूनल अपीलीट ट्रिब्यूनल की, तो इसकी स्थापना साल 2000 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जस्टिस डीएन पटेल ने किसको सक्सीड किया है? तो इन्होंने शिवा कीर्ति सिंह को सक्सीड किया है। किसको? जस्टिस शिवा कीर्ति को सक्सीड किया। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य है जिसमें जिनबेरी की एक नई प्रजाति अभी हाल ही में पाई गई है? और इसका नाम क्या है? इसका नाम है ग्लाइकोमेस एल्बिकैर्पा। तो ये जो जिनबेरी की नई प्रजाति अभी हाल ही में पाई गई है, ये कन्याकुमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पाई गई है। और ये कहाँ पड़ती है? ये तमिलनाडु में पड़ती है। अब देखिए, जिनबेरी होता क्या है? ये सफ़ेद रंग का एक लंबा सा फ्रूट होता है और ये जो फल है ये एडिबल होता है, खाने लायक होता है। मेडिसिन्स में भी, आयुर्वेदिक मेडिसिन्स में और होम्योपैथी मेडिसिन्स में इसका यूज़ किया जाता है। तो आज की बात यहीं तक रहेगी और आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और आज की क्लास के लिए डायरेक्ट खुद को रजिस्टर कर लीजिए। आप मुझे अनअकैडमी पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो। मेरे अनअकैडमी पर इस टाइम पे जीएस जीके के फुल बैच चल रहे हैं, साथ में करंट अफेयर का फुल बैच चल रहा है। इन सभी को अवेल करने के लिए आप अनअकैडमी को Varun777 कोड के साथ सब्सक्राइब कर सकते हो। इस कोड की मदद से बेस्ट ऑफर्स और साथ में एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। आज की बात यहीं तक, कल फिर से सुबह 4 बजे मुलाकात होगी। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। आपका दिन मंगलमय हो।